ओके बेटे, in textbook exercise number 5.1 the question number 3 is consider two postulates given below. तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट आपका है अकॉर्डिंग टू, अगर आपकी किताब में अगर आप देखेंगे, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between of A and B. आपका तो आपका सिंपल सी बात क्या करना है, अगर मैं इसको इसके हिसाब से चलूं, ये कह रहे देखो ए एंड बी गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, चलो मैं लाइन में खींचता हूं, एक पॉइंट ये है एंड अनदर पॉइंट इज 2 आपका नाम है। तो क्या देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट, क्या कोई थर्ड पॉइंट इसमें आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ये आपका पूछ रहा है किसी, अब ये बाहर की तरफ पूछ रहा है अंदर की तरफ पूछ रहा है, अगर सपोज के लिए ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में हो सकता है। अगर एक्सटर्नल में अगर आप चाहते हैं तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंटरनल में इसको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इसको लाइन बना करके करते हैं। तो इसका मतलब देखो आपका नाम देखो, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसके सॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, कई आपका अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट, जिनको इनके पास होनी चाहिए, बच्चों के पास होनी चाहिए, विद्यार्थियों के, तो दे आर, वो आपकी कंसिस्टेंस होती है, यूनिक होती है, तो बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, तो किसी भी आपके नाम इसकी दो जो कंसिस्टेंसी होगी उसमें दो आपका नाम सिचुएशंस होगी। अगर आप इसके पहले वाले का आपका जो क्वेश्चन था, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, क्या आपका करेगा इन बिटवीन, आपका बीच में अगर आपका करेगा तो आपका ना से दैट द गिवन पॉइंट ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द, बिल्कुल यस करेगा, तो देखो इन दोनों के बीच में कर सकते हैं। अगर आप, मैंने कहा लाइन भी अगर आप ड्रॉ करके आपका तो भी आपका ऊपर नीचे नहीं होता, इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब कि सेम उसमें आपका आना चाहिए आपका ना, तो बिल्कुल आपका होगा। तो आप इसमें इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेज दैट now this is the given 2 points, जो आपका A and B है आपका नाम, there is a point C, ये point C आपका होगा लाइन, जो आपका है आपका नाम देखो दिस ऑन द लाइन बिटवीन them, तो ये आपका नाम इसका बिल्कुल आ सकता है, जो आपने इससे फिगर से भी देखा। दूसरा वाला जो इसका क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है आपका नाम देखो दिस ना, कि देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आपका नाम देखो, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट और डू दे अलाउ फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने नीचे नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपर आपका फर्स्ट का मैंने जवाब दे दिया। अब आप अगर आती हैं आपका नाम देखो दिस, वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आपका एक पॉइंट आपने ये लिया, एक पॉइंट आपने बी ले लिया, आपका ये एक पॉइंट है और ये आपका ए, ये आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन ये सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ना वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। अभी मैंने उसके बाद का जवाब नहीं दे रहा हूं, जो क्वेश्चन अभी आपका, मैं नॉन कोलिनियर, आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप इससे जोड़ देना और इसको आप इससे जोड़ देना, और उसके बाद कंपास और पेंसिल लेना, मोर देन हाफ लेकर के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना, और इसका भी मोर देन हाफ लेकर के आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना, where both the perpendicular bisectors are intersecting to each other, वो आपका पॉइंट हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल कीप दैट, जब आप कंपास यहाँ पे रखेंगे एंड यू कीप योर पेंसिल यहाँ रखेंगे, तो ये जो आपका
ये जो सर्किल होगा ना, it will pass from 3 points आपका नाम होगा। किसी जमाने में थ्योरम आपका हुआ करती थी, ये नहीं थी। अब आप आइए, देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 3 points आर देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो सेम लाइन में नहीं, अगर सेम लाइन में होगा, जैसे कि अभी जैसे उस वाले की बात की कि ए सी और बी आपका नाम ए, इफ दे आर इन द सेम, इनको आपका कोलिनियर पॉइंट्स आपका कहा जाता है। अभी मैंने आपका बिल्कुल आपका क्वेश्चन, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। दोनों नॉन कोलिनियर और कोलिनियर क्या होते हैं आपका, यह देखिए आपका ना, क्योंकि इसने जब क्वेश्चन सेकंड पार्ट के बाद देखा, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट आपका ना, उसका जो आंसर मैंने दिया था पहले, फर्स्ट से पहले, कि देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, देयर आर, आपने जो आंसर लिखना इससे पहले, देयर आर सेवरल undefined terms, कई आपके अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं आपका ना, देखो विच द स्टूडेंट्स शुड लिस्ट, जो स्टूडेंट्स के पास इसके एक लिस्ट होनी चाहिए, तो दे आर कंसिस्टेंट। आप यूनिक कब होते हैं, जब आपकी कोई क्वालिटी आपके अंदर होगी आपका ना, देखो जैसे, तो बिकॉज, क्योंकि दे डील आपका देखो विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। सी पॉइंट बाहर भी हो सकता था, अंदर भी हो सकता है आपका उसी लाइन में आपका ना, तो दो सिचुएशन है। अब ये पहले आप लिखेंगे, तब ये आंसर लिखेंगे, आप दूसरे वाले का आंसर आप करेंगे। इससे पहले भी मैंने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में आपको डिफाइन कर दिया कि दोज पॉइंट्स विच आर इन द सेम लाइन आर द कोलिनियर पॉइंट एंड दोज हु आर नॉट इन अ सेम लाइन आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप इसका क्वेश्चन कर दो। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्या था कि दीज एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 points दैट आर नॉट ऑन द सेम। आप इसका लिख सकते हैं आपका ना कि आंसर में से दैट नाउ गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइन, आपका देखो ना दिस ऑन द लाइन ए, तो ये दिस ए। अब जैसे ये है मैंने बनाया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों देखो, अगर आप इसको ए भी एक ही लाइन में है, लेकिन ए सी अगर ए, ये सी है, सॉरी मतलब ये और देखो ए, कोई भी 3 पॉइंट एक साथ नहीं, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट एक साथ है आपका नाम ऐसे, तो आपका ये इसका मतलब ये आपका इसका सेकेंड वाले का आपका आंसर हो गया। तो जो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट अलाउ फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ये आपका दोनों जो है यूक्लिड पोस्टुलेट्स को अलाउ नहीं करते आपका, या फॉलो नहीं करते हैं। तो हाउएवर दे फॉलोज फ्रॉम द, जबकि ये दोनों आपका एक्सिम्स नंबर, मैंने कल भी आपको जाते जाते कहा था 5.1 एक एक्सिम है, आप किताब में देखिए जरा आपका नाम, इसमें 5.1 एक्सरसाइज से पहले होगी। 2 distinct lines cannot have more than 1 point in common है आपका, तो उसका प्रूफ में दिया होगा, we are given 2 lines L and M, we need to prove that they have only 1 point in common, a possible, let P and Q 2 points common to the given line L and M, so then the line L passes through the point P and Q and line M passes through the point P and Q, so but this assumption clashes with the axioms that one and only one line can pass through 2 distinct points. So our supposition that 2 lines pass through 2 distinct points is wrong. Hence 2 distinct lines cannot have more than 1 point in common. ये आपका एग्जिम्स नंबर 5.1 था। तो इसके आंसर में भी आपने लिखना था
कि दे फॉलो ओनली या फ्रॉम एग्जाम्स आपका 5.1 गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू इट। ये एक यूनिक लाइन है, ये अगर आप इसको भी मिला देते हैं तो ये भी एक, इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर सर्किल है ए बी सी आर द कॉन्साइकिल पॉइंट्स आपका नाम, तो ये उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों के आंसर थे प्लीज। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे हिसाब करेंगे।